जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी में 12वीं पास के लिए जो वैकेंसी निकली है, जो परीक्षा होनी है, उसका जो ओल्ड पेपर है 2018 का, उसके बारे में हम निरंतर चर्चा करते हैं रात्रि 8 बजे सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप सभी लोग जुड़े रहें इसी प्रकार से और अपनी तैयारी करते रहें। हम सबसे पहले हिंदी के ओल्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट जो पूछे जाने हैं, 5 सब्जेक्ट में 20-20 नंबर के हर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। इंग्लिश से, गणित से, विज्ञान से और हिंदी से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से और विज्ञान से, इस प्रकार से 5 सब्जेक्ट आपके होंगे और 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी है। 20-20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे उनके बारे में हम रोज निरंतर चर्चा करेंगे यहाँ पर। फिलहाल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों ओल्ड पेपर। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आपका पहला प्रश्न दोस्तों आज यहाँ पर जो है वो नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। नी उपसर्ग से आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प हमारे सामने हैं। सबसे पहला है नियम, दूसरा है निर्भय, है ना, निर्भय, तीसरा है नियम और चौथा है निर्भय। तो आपसे नियम यानी कि नी उपसर्ग से पूछा गया है कि नी उपसर्ग से जो बना शब्द है वो कौन सा है। आपको टिक करना है, तो जल्दी से बताइए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया नियम। नियम आपका बिल्कुल सही है। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं साथियों, तो फेसबुक में यूट्यूब में आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। रोज रात्रि 8 बजे आपकी जेल प्रहरी, एमपी जेल प्रहरी से संबंधित कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कथनी का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या देख लिया, उपसर्ग देख लिया, उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग का क्वेश्चन आया। अब हमें देखना है दोस्तों विलोम शब्द। ठीक है, आपको नोट्स करते जाना है, मैं रोज आपको बताता हूं। विलोम शब्द में आप बताएंगे कि कथनी का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है ना, करानी, कारनी, कारनी या फिर करनी। ठीक है, आपको ओल्ड पेपर से ये समझ में आएगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं और कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है। ठीक है, तो और मैं आपको बताता भी जाऊंगा, तो जल्दी से बताएं। अगर आप एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके जो आपकी सेकंड भाषा है उसमें विलोम, पर्यायवाची आदि शब्द आएंगे, तो आपके लिए भी उपयोगी है एमपी टेट वालों के लिए हिंदी वाली। तो कथनी का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा, कथनी का हो जाएगा दोस्तों करनी। करनी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर, बबीता जी, रतन जी, मंजू, बबीता, अभिषेक जी, रतन जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सभी लोग लाइक जरूर करें वीडियो को। कवित्री का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा। अब विलोम शब्दों में आपका 2 प्रश्न यहां पर आ गए हैं। कल भी हमने पढ़ा था, तो विलोम शब्द के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो कवित्री का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। 4 विकल्प हैं। पहला है कवि, ठीक है, दूसरा कवि, तीसरा कवि और चौथा है आपका कवि। ये 4 विकल्पों में से आपको चयन करना है। कवित्री का विलोम क्या हो जाएगा। मयंक जी ने बताया है कवि, यानी कि, और बबीता जी, मयंक जी बिल्कुल सही, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी व्यक्ति अक्टूबर में इसके फॉर्म भरे जाने हैं, और मेरा उद्देश्य यही है कि आप अक्टूबर के पहले यानी कि फॉर्म भरने के पहले 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है आपको, संधि विच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संधि छेद के लिए सही संधि विच्छेद को हमें चुनना है। तो संधि धन छेद, संधि धन छेद, संधि धन छेद या फिर सधि धन छेद, संधि छेद। यहां पर संधि विच्छेद नहीं है, संधि छेद के लिए सही संधि विच्छेद हमें पढ़ना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुमित जैन एक मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें रोज सुबह 8 बजे मैंने हिंदी की क्लासें स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें हम हिंदी को कवर करेंगे। हिंदी में हम संधि को पढ़ेंगे, समास को पढ़ेंगे, ठीक है, रस को पढ़ेंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची सभी पढ़ेंगे। तो सुमित जैन अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सुमित जैन सर्च कर लेना, जहां पर आपको सुबह 8 बजे डेली लाइव क्लासें मिलेंगी। ठीक है, सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर। और रात में रात्रि 8 बजे रोज हम चर्चा करेंगे सेल्फ स्टडी क्लासेस पर। और आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा संधि धन छेद।
यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है, 3 नंबर बिल्कुल सही बताया है मयंक जी ने, है ना। बिल्कुल अक्टूबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने के 1 या 2 महीने बाद आपका पेपर हो जाता है। तो आप तैयारी को बिल्कुल सुदृढ़ बना के रखें। कैलेंडर में आया है, मतलब ये जो परीक्षा है वो निश्चित होने वाली है। अगर आप निरंतर इसी प्रकार से तैयारी करते हैं तो आप निश्चित ही इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अब उपसर्ग में हमने देखा कि ये दूसरा प्रश्न आया उपसर्ग का, तो अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अधिवर्ष, आधिवर्ष, अधिवर्ष या फिर आधिवर्ष। ये 4 विकल्पों में से प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें बताना है। अभिषेक जी, बबीता जी, मयंक जी सभी लोग बताएंगे। और अपने साथियों को भी जोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको जुड़ना है। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है अलग से जेल प्रहरी का, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, अधिवर्ष। अधिवर्ष यानी कि विकल्प नंबर 3 जो है अधि धन वर्ष, अधिवर्ष हो जाएगा आपका। तो अधि उपसर्ग से बना जो शब्द है वो विकल्प नंबर 3, जो बहुत सारे लोगों ने, रीना ठाकुर जी, मयंक जी, इन सभी लोगों ने सही बताए हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको जुड़े रहना है, तैयारी को सुदृढ़ बनाना, अपने मित्रों को जोड़ना है। चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है। चौमासा में आपको बताना है, समास की क्लास होने वाली है। सुमित जैन आप सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल में, सुमित जैन, ठीक है, वहां पर आपको समास की क्लास मिल जाएगी। ट्रिकी वीडियो, ट्रिकी माध्यम से आपको समास पढ़ाया है मैंने। तो चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है। कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है या फिर द्विगु समास है। एक क्वेश्चन पूछा गया तो समास का भी यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रतन सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदी की आपकी सब कुछ आपसे बनेगा, है ना। आप बिल्कुल कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। मैं ऐसी ऐसी ट्रिकें आपको बताऊंगी, है ना, जहां पर जो है संख्यावाची द्विगु बोलते ना हम, संख्यावाची द्विगु, जहां सर हमें लगता है कि 4 मासों का समूह, जहां पर संख्या का आभास हमें होता है, वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। और विकल्प नंबर जो 4 है, बिल्कुल 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ अभिषेक जी, अगला क्वेश्चन देखो, शताब्दी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है। शताब्दी का शुद्ध रूप बताना है आपको। आप शताब्दी लिखते होंगे तो ये शताब्दी, शतावधि, शतावधि या फिर शतावधि। तो शताब्दी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। कल के पेपर में भी हमने देखा था कि शब्द शुद्धि पूछी गई थी, उपसर्ग पूछे गए थे, विलोम पूछे गए थे, पर्यायवाची पूछे गए थे, समास और रस पूछे गए थे, संधि विच्छेद, संधि से संबंधित 2 क्वेश्चन आए थे। तो देखते हैं आज के पेपर में भी क्या आता है। और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा शताब्दी, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है। रीना जी, अभिषेक, है ना, चित्रेश, ठीक है, हाँ चित्रंश अहरवाल जी। अगला क्वेश्चन देख लो, घोड़ा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। व्यापम में पंक्तियां पूछी जाती, ये नहीं पूछा जाता कि घोड़ा का निम्न में से बताइए घोड़ा का पर्यायवाची कौन है। अब घोड़ा का पर्यायवाची यहाँ आपको ये 3 दिए हैं, 3 में से 1 तो होगा, है ना। इस प्रकार से अलग अलग होगा और एक अगर नहीं है आपको तो आप गलत करके आएंगे। जैसे अश्व है वाजी, अश्वाहाय वाजी, अश्वाहाय तरंग, अश्वाहाय तुरंग। ये 4 विकल्प में से आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, है ना। ग्रुप में कौन कौन नहीं जुड़े हैं हमें, कमल जी। ग्रुप में अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप सभी को जुड़ना है, जेल प्रहरी और एमपी पुलिस, है ना, एमपी एसआई एग्जाम वाले, तो सभी लोग जुड़ेंगे। और 8 का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अश्व भी बोलते हैं, है भी बोलते हैं और वाजी भी बोलते हैं, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, जिसे इस बात का ज्ञान ना रहे कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, उसे क्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे जिसे ये ज्ञान ही नहीं है कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़ या फिर अकर्तव्य। थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। जिसे इस बात का ज्ञान ना रहे कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, उसे हम क्या बोलेंगे, कर्तव्य विमुख बोलेंगे, कर्तव्य विमूढ़ बोलेंगे,
किम कर्तव्य विमूढ़ बोलेंगे या फिर अकर्तव्य बोलेंगे। इस प्रकार के एक शब्द में उत्तर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ यानी कि इसे पता ही नहीं है कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, उसे हम कहेंगे किम कर्तव्य विमूढ़। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर सही हो जाएगा परवेज जी, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देर लगाकर काम करने वाले के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। देर लगाकर काम करने वाला है ना, 12वीं पास जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए बिल्कुल सुनहरा अवसर है, और एमपी पुलिस का एग्जाम भी आने वाला है, यानी कि वो भी 12वीं पास के लिए है। तो आप लोगों के लिए तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, और ये आपके जो अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे आपकी तैयारी सुदृढ़ होनी चाहिए, और 2-3 जो विषय हैं वो आपके कंप्लीट होनी चाहिए। देर लगाकर काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, 4 हैं। रोज 8 बजे आपकी क्लास होगी यहां पर, जिसमें हम ओल्ड पेपर को कवर कर रहे हैं, जिससे आपको पता चल सके कि जेल प्रहरी का एग्जाम आता कैसा है, किस प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। और आपकी हिंदी की जो क्लास हो रही है निरंतर सुबह 8 बजे सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर हो रही है, ठीक है। तो सुमित जैन यूट्यूब चैनल आप सर्च करेंगे और 8 बजे आपको क्लास वहां पर मिलेगी, ठीक है। तीव्र, लंबी, दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री या फिर विलंब, देर लगाकर काम करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। वो हो जाएगी दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो सही है, ठीक है। एमपी पुलिस का जो फंसा है, एमपी जो पुलिस है, पुलिस विभाग है, वो बोल रहे कि परीक्षा हम कराएंगे, और व्यापम बोल रहे कि हम कराएंगे। तो इनमें एक पैच फंसा है इनका अलग अलग परीक्षा करवाने का, इस प्रकार से। तो जल्द ही एमपी पुलिस का आने वाला है ना। तो फिलहाल जो हमारे कैलेंडर में आ चुका है जेल प्रहरी का, उसकी तैयारी हम निरंतर रखें। दीर्घ सूत्री आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर विकल्प नंबर 3। दीपश्री जी, अतुल जी, अभिषेक जी, है ना। तो जल्दी से हमें बताना है जेल प्रहरी का एग्जाम की तैयारी कौन कौन कर रहा है, जेल प्रहरी का सभी लोग बताएंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। अंधा बनना, मृत्यु के अत्यंत करीब होना, जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, या फिर अनजाने में रहस्य समझ लेना। तो मुहावरे का भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। अंधा बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है, अंधा बनना, ठीक है। अतुल कुमार जी कर रहे हैं तैयारी, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हमें बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, ये अंधा बनना मुहावरे का आपका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, अन प्रत्यय। अन प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अन, तो अनमना, रहन, अनबन, अनचाहा, ये आपको बताना है दोस्तों। हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में हूं, मुझे ऐसा ही बनना है अब जी। अभिषेक जी यूपी पुलिस में है, ऐसा ही बनना है इनको, बिल्कुल सही है। आप निरंतर तैयारी रखें अभिषेक जी। अन प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अनमना है, रहन है, अनबन या फिर अनचाहा। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा दोस्तों रहन। प्रत्यय पूछा गया था यहां पर, देखो कंफ्यूज होते हैं हम, काय में कंफ्यूज होते हैं, प्रत्यय में कंफ्यूज होते हैं, और उपसर्ग में। यहां पर अन प्रत्यय पूछा गया था, और प्रत्यय कहां लगता है, शब्द के अंत में, ठीक है। तो अन कहां पर आ रहा है, देखो वन में भी नहीं आ रहा, यहां आगे आ रहा है, यहां भी आगे आ रहा है। तो रहन जो है यानी विकल्प नंबर आपका 2 है वो सही हो जाएगा। रहन में क्या आ रहा, अन, तो अन प्रत्यय में आपका 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जंगल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को हमें चुनना है ना। कंतार, अरंड, कनन, कंतर, अरंड, कनन, वन, अरडय, कानन, वन, अरंड, कानन। तो जंगल के आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे, जंगल के पर्यायवाची आपको बताना है। दीप जी, अभिषेक जी, बबीता जी, है ना, परवेज, अतुल जी, सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर।
है ना, सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना है और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है, ठीक है। एमपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं अतुल जी, बहुत बढ़िया अतुल जी, धन्यवाद। और 13 का उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा, 4 नंबर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्लास सभी लोग कर सकते हैं। हिंदी तो हमेशा पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं है। देखो वन, अरंड और कानन, यानी कि जंगल को वन भी कहा जाता है, अरंड भी कहा जाता है और कानन भी कहा जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर आपका सही होगा। मनोकामना का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, यहां पर शब्द शुद्धि भी पूछ लिया गया। मनोकामना का शुद्ध रूप बताना है, मनाह कामना, मनाह कमाना, है ना, मनाह कामना या फिर मनाह कामना। तो मनोकामना का शुद्ध रूप कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 14। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, एक कट कर दो, दूसरा भी कर दो और तीसरा भी कर दो, और आपका जो उत्तर सही होगा वो होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि मनः कामना, ये मनोकामना का शुद्ध रूप माना जाएगा, ठीक है। 1 नंबर आपका सही होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, कमेंट करना सभी लोग सीखें, सभी लोग कमेंट जरूर किया करें, चाहे क्वेश्चन गलत बन रहा है या सही बन रहा है, उससे क्या है कि आपकी बोलने की और उत्तर करने की क्षमता बढ़ती है। चित्रंश जी, है ना, खूबचंद जी, परवेज जी, सभी लोग करें, रबीना जी, ठीक है। रामानुज का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है, एक नाम, रामनुज, राम का अनुज या फिर राम की बहन। तो रामानुज का सामासिक विग्रह हमें बताना है यहां पर, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। रामानुज का सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा राम का अनुज, ठीक है, राम का अनुज, है ना, राम धन अनुज आपको यहां पर स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, तो राम का अनुज, यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर देखो समास के 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन देखो, अनुच्छेद के लिए सही संधि विच्छेद करना है, सही संधि विच्छेद को पढ़ें, अनु धन छेद, अनु धन छेद, अनु धन छेद, अन धन छेद, ये प्रश्न क्रमांक 16 है और उत्तर बताएं। दोस्तों आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है, सुमित जैन, सुमित जैन आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, सुमित जैन, ठीक है। यहां पर हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रोज रात सुबह 8 बजे क्लास होगी, जहां पर संधि और समास की, जैसे ये विग्रह यहां पर है, यहां पर आपको विग्रह बताना है, संधि बतानी है, तो ये सारी जानकारी वहां पर स्टार्ट हो चुकी है। जो भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं और उनको पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो आपका बिल्कुल सही यहां पर आंसर क्या होगा, अनु धन छेद, यानी जो 1 नंबर है ना। बबीता जी, चित्रंश, अभिषेक जी, सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। तो सुमित जैन आपको ज्वाइन कर लेना है यूट्यूब चैनल को, है ना, जहां पर आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जेल प्रहरी की हिंदी की, विस्तृत रूप से वहां पर आपको पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, प्रीतम द्रग मीचत पिया पानी परस सुख पाए, जान पिछानी अजान लो नेकू ना होती लखाए, इनमें कौन सा रस है, सभी को बताना है। प्रीतम द्रग मीचत पिया पानी परस सुख पाए, जानी पिछानी अजान लो नेकू ना होती लखाए। प्रेम रस है, प्रेम रस तो कोई है नहीं, शांत रस है, वात्सल है या फिर श्रृंगार रस है, तो कौन सा रस है, प्रश्न क्रमांक 17 में। संतोष यादव, शर्मिला जी, तो आपका 17 का जो हो जाएगा वो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। प्रीतम द्रग मीचत पिया पानी परस सुख पाए, है ना, श्रृंगार की बात यहां पर हो रही है और श्रृंगार रस आपने बिल्कुल सही बताया है, जिसका कि जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंकड़ किंकड़ नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताना है। अलंकार, अलंकार की मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई है ना। सुबह 8 बजे होगी, 8 बजे से लगभग
जितना बड़ा टॉपिक होगा एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, संधि को, समास को, है ना। लेकिन वो दूसरे चैनल, आपको सुमित जैन सर्च करना है, उस चैनल पर होगी, सुमित जैन वाले चैनल पर, ठीक है। तो आपको सुमित जैन सर्च कर लेना है, वहां पर कंकड़ किंकड़ नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है। मैंने अलंकार का भी वीडियो बनाया है। अलंकार अगर आप एक बार पढ़ेंगे कभी नहीं भूल सकते दोस्तों। श्लेष अलंकार है, यमक, अनुप्रास या फिर उपमा अलंकार है। यहां पर आपको बताना प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, और 18 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, अनुप्रास, जो कि बहुत सारे लोगों ने बताया है अनुप्रास, है ना। जहां एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है ना, लगातार बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर अपना अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कंकड़ किंकड़ नुपुर धुनी सुनी, तो ये अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा यहां पर। और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया अनुप्रास। अगला क्वेश्चन देखो, अति मलिन वृषभानु कुमारी हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे ता लालच न धुआवत सारी में कौन सा रस है, रस बताना है आपको। यहां पर रस के 2 प्रश्न आपके हो चुके हैं, अलंकार का भी क्वेश्चन हो चुका है, तो अलंकार भी आपको पढ़ना है, संधि भी पढ़ना है, समास के भी क्वेश्चन हो चुके हैं। अति मलिन वृषभानु कुमारी हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे ता लालच धुआवत सारी, तो शांत रस है, वात्सल है, श्रृंगार है या फिर करुण रस है। जल्दी से बताना है आपको। अभी कोई भी टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है, कल से स्टार्ट होने वाला है। संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे और अलंकार पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक वहां पर पढ़ने वाले हैं। ट्रिक से भी बताएंगे, विस्तार से भी बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 19 का जो आपका उत्तर होगा दोस्तों, वो भी यहां पर श्रृंगार रस होगा, ठीक है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, है ना, हरिश्रम जल अंतर तनु भीजे ता लालच न धुआवत सारी, यहां पर भी आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहां पर सही होगा, 3 नंबर श्रृंगार रस। अगला देख लो, कनक कनकते सौगुनी, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए वाव खाए बोरात जग, है ना, और बाप पाए बोराए, कौन सा अलंकार है इसमें, सभी लोग बताएंगे। श्लेष, यमक, अनुप्रास या फिर उपमा अलंकार। 20वां क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल, तो सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ना है। रतन सिंह जी, अभिषेक जी, बबीता जी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग जुड़ जाएं। और कनक कनकते सौगुनी, एक क्वेश्चन अभी एमपी टेट में भी पूछा गया था, वर्ग 1 में, है ना, जेल प्रहरी में भी पूछा गया और कई बार पूछा गया। तो आप लोग जुड़ें और आपको याद रख लेना है, सर्च कर लेना है सुमित जैन, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल है, इसमें कल से सुबह 8 बजे से आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम संधि पढ़ेंगे, है ना, ठीक है, अलंकार पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे। इनको ट्रिक के माध्यम से भी मैं बताऊंगा और विस्तार से भी बताऊंगा, ताकि आपका कभी गलत ना हो और इसमें आपका यमक अलंकार सही हो जाएगा, ठीक है। कनक कनकते सौगुनी आपको याद रख लेना है कि जहां जिस भी पंक्ति में ऐसे 2 शब्द आए जो समान हो, है ना, देखने में कैसे हो, समान हो, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर आपका यमक अलंकार हो जाता है। जैसे यहां पर कनक कनक का, कनक कनक एक ही शब्द है, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना, है ना। अगर दुनिया में किसी को भी सोना मिल जाए तो भी व्यक्ति बोरा जाता है, और अगर कनक, एक कनक का होता है धतूरा, और अगर व्यक्ति धतूरा खा ले तब भी बोरा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कनक कनक एक ही शब्द है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं, और जहां पर ऐसे अर्थ आते हैं अलग अलग, वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, और वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। यहां पर हमने देखा दोस्तों कि उपसर्ग के प्रश्न पूछे गए, है ना, प्रत्यय के भी पूछे गए, शब्द शुद्धि आपसे पूछी गई, संधि आपसे पूछी गई, ठीक है, अलंकार आपसे पूछा गया, रस आपसे पूछा गया, समास आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर जो जो टॉपिक हैं मैं आपको रोज निरंतर बता रहा हूँ। कल के भी वीडियो में मैंने आपको बताए थे और आज के वीडियो में भी आपको बताए हैं कि ये जो टॉपिक हैं, है ना, एग्जाम के पहले, एग्जाम फॉर्म भरने के पहले इन सारे टॉपिक को हमें क्लियर करना है। और हिंदी को टारगेट अपना होना चाहिए कि 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी और 20 में से 20 नंबर आपके आनी चाहिए। जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनके नंबर 20 ही आएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। रोज रात्रि 8 बजे
ठीक है। हाँ, मैं जबलपुर से हूं अभिषेक जी। रोज रात्रि 8 बजे अपनी जेल प्रहरी की इसी प्रकार से ओल्ड पेपर की तैयारी करेंगे और सुबह 8 बजे आपकी क्लास होगी सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पर आप सर्च कर लेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी साथियों के लिए जय हिंद। अपने मित्रों को अवश्य जोड़ें, ठीक है। क्लास रेगुलर चलेगी। जय हिंद।